और वे परम तत्व भगवान विष्णु और परम ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसा कहते हुए पराशर महर्षि ने मैत्री जी को विष्णु पुराण सुनाया। भगवान की वंदना करते हुए श्री पराशर जी कहते हैं, भगवान का एक नाम है अविकार, जिनमें कोई विकार नहीं होता। विकार माना परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए भगवान को निर्विकारी भी कहते हैं, जिसमें कोई विकार ना हो। बाकी सब में विकार होता है। विकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसको षड्भाव विकार कहा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति, कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न होती है। दूसरा वर्धते, फिर वो वस्तु बढ़ती है। तीसरा स्थियते, फिर वो एक स्थिति में जाकर उसको बढ़ना रुक जाता है। चौथा परिवर्तन, फिर उसमें परिवर्तन आने लगता है। पांचवा अपक्षीयते, को वो धीरे धीरे घटने लगता है। छठा विनश्यते, नष्ट हो जाता है। 6 विकार दुनिया में हर वस्तु में लगे हैं, चाहे हमारा आपका शरीर हो, चाहे शरीर की कोई वस्तु हो, चाहे कोई संरचना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा द्वारा बनाई गई ये सृष्टि क्यों ना हो, इसमें 6 विकार चलते रहते हैं। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर वो बढ़ती है, बढ़ करके अपनी एक अवस्था तक पहुँचती है, फिर बढ़ना रुक जाता है, फिर परिवर्तन दिखता है और फिर धीरे धीरे वो वस्तु घटने लगती है, क्षीण होती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। ये 6 प्रकार के विकार प्रकृति में सर्वत्र हो रहे हैं। इस षड विकार से जो रहित है वो अविकार है, वे भगवान हैं। और भगवान परम शुद्ध है, पवित्र है, जो पवित्र के भी पवित्र हैं, मंगल के भी मंगल हैं। ऐसे भगवान का एक नाम है शुद्ध, माना भगवान नित्य है। नित्य मतलब जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। भगवान का एक नाम परमात्मा ने, भगवान का एक नाम परमात्मा बोले तो परम आत्मा। भगवान सदा एक रूप ही रहते हैं। एक रूप का मतलब उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान सदा किशोरावस्था के रूप में रहते हैं। उनके रूप में कभी कोई विकार नहीं होता और एक रूप के साथ साथ उनके अनेक रूप भी हैं। नरसिंह वामन समस्त रूप उन्हीं के हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद पराशर मुनि कहते हैं, हे मैत्रेय, मैं तुमको वो कथा सुनाऊं जो उपदेश ब्रह्मा ने दक्ष को दिया था और दक्ष ने पुरुहुत्स को दिया था और पुरुहुत्स को ने सारस्वत को दिया था। वो ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, वो ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ। इतना कहकर पराशर महर्षि ने सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन सुनाया। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, ये पुराण विद्या का पहला विषय है। पुराण के 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। पुराण के लक्षणों में एक लक्षण है सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न होती है और सृष्टि में सारी चीजें कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे पुराण कहते हैं। सृष्टि के क्रम का वर्णन तो वही है। ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति विष्णु भगवान की नाभि से होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इसी प्रसंग में पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पर वो हमारा 100 वर्ष नहीं है, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है। वो 100 वर्ष कैसे होता है? कहते हैं ये हमारा आपका एक दिन एक रात, इसको मिलाकर के एक और रात, और ये 24 घंटे का एक और रात, ऐसे 307 रात और बीत जाए तो हमारा आपका 1 वर्ष होता है।
और ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाएं तो कलयुग पूरा होगा, और कलयुग का दुगना 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग का तिगना त्रेता युग की आयु है, और 4 गुना सतयुग की आयु है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों एक क्रम से बीत जाएं तो एक चतुर्युगी होता है। और ऐसी ऐसी जब 1,000 चतुर्युगी बीत जाएं, 1,000 सतयुग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 द्वापर युग, 1,000 कलयुग, तो 1,000 बार जब चारों युग बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। दिन भर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 4,000 युगों तक, और 4,000 युगों के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं, यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं। सृष्टि करते करते जब थक जाते हैं तो सायंकाल तक सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो तब सृष्टि बंद हो जाती है और सब समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर 4,000 युगों के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सोते रहते हैं। फिर जब जगते हैं तो ब्रह्मा जी फिर बनाते हैं सारी दुनिया। ऐसे ही बनती है और बिगड़ती है सृष्टि। और इतना करते करते ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई? बोले ब्रह्मा जी की 50 वर्ष के हो गए हैं। आयु जो 50 वर्ष की हो गई है। अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 50 वर्ष की है। इस प्रकार से एक दिन बीते, एक रात बीते, उस हिसाब से एक महीना, फिर 12 महीने, और 12 महीने में 1 साल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। 51वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया, और उस 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम दिन की दोपहरी अभी हुई है। ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, ये दिन जब शुरू हुआ उसके पहले वाली जो रात्रि थी, उस रात्रि में जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उस लय में ये पृथ्वी जलमग्न हो गई, और उसके बाद वराह भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ, ऐसा वर्णन है। और ब्रह्मा जी महाराज जब उत्पन्न होते हैं उस समय भी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि कैसे करें? उस समय ब्रह्मा जी को चिंता होती है, तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। ये वराह अवतार भगवान का इस कल्प का पहला अवतार है। कल्प माना दिन। ब्रह्मा जी का पहला अवतार जो हुआ वह वराह अवतार का हुआ, इसलिए इसका नाम है श्री श्वेत वराह कल्प। और भगवान वराह का 2 अवतार हुए, एक श्वेत वराह, दूसरा एक नील वराह। और इसका समाधान विष्णु पुराण से होता है। भागवत जी में भी ये कथा है। भगवान ने वराह के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और सबसे पहले यही कथा विष्णु पुराण में आती है, भागवत महापुराण में भी आती है। तो वराह भगवान जब उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय हिरण्याक्ष का वध किया। और फिर वेद व्यास जी का वर्णन करते हैं। हिरण्याक्ष कश्यप का पुत्र है। हिरण्याकश्यप महर्षि का पुत्र है, राक्षस हो गया। और फिर आगे वर्णन करते हैं, जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर लाकर स्थापित करते हैं, तब मनु जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि होती है। मनु जी की 3 बेटियां होती हैं, और मनु जी की बेटियों का जो वंश आगे चलता है, फिर उनका जो विवाह मरीच के पुत्र कश्यप के साथ होता है, तब जाकर के कहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति होती है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गए? जब वेद व्यास जी महाराज भगवान की कथा का वर्णन करना चाहते हैं, उस समय अनेक कल्पों की कथाएं वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती हैं। अनेक कल्पों की कथाएं जब एक साथ
जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो वेद व्यास जी सोचते हैं जल्दी जल्दी इनको लिख दूं, कभी भूल ना जाए हम। और लिखने के चक्कर में वेद व्यास जी महाराज यह नहीं सोच पाते कि कौन घटना पहले की है और कौन घटना बाद की है, लेकिन घटना सब सत्य होती है, क्रम आगे पीछे हो जाता है। और रही बात उन घटनाओं के आगे पीछे की, कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस लीला को सुनकर के हम अपने मन को भगवान में लगाएं। गीता में तो भगवान कहते हैं संभवानी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, आता हूँ। ये सृष्टि अनादिकाल से है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। समस्त लोगों को ये पृथ्वी धारण करती है। और इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। भगवान विष्णु को देखकर पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। पृथ्वी ने वराह भगवान की स्तुति की। पृथ्वी ने वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले। भूदेवी कहती हैं, प्रभु आप मेरा उद्धार करो, मैं जल में डूबी हूँ। यहाँ पर पृथ्वी देवी ने कहा, जैसे आपने मेरा पहले उद्धार किया था आज फिर करो। इस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान पृथ्वी देवी को उद्धार करने के लिए तैयार हो गए। पराशर मुनि वर्णन करते हुए यहाँ पर भगवान के वराह रूप का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं, पृथ्वी के द्वारा वराह भगवान का ही नाम धरणीधर है। इसीलिए पराशर जी कहते हैं, पृथ्वी की स्तुति को सुन करके धरणीधर भगवान जोर से गरजना करने लगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। वराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए पराशर महर्षि कहते हैं, वराह भगवान को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। वराह भगवान के जो चारों पैर हैं वे चारों वेद हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष हैं वराह भगवान। वराह भगवान के चारों चरण हैं, वह सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद हैं। यज्ञ का जो रूप है वो भगवान वराह का दांत है, अर्थात यज्ञ में जो खंभे होते हैं उन्हें यूप कहते हैं। उन्हें स्वर्ण से मंडित किया जाता है, स्वर्ण की परत चढ़ाई जाती है और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आते हैं तो अयोध्या से श्री राम को इतना प्रेम कि पुष्पक विमान जब प्रयाग पहुंचा तो प्रयाग से हनुमान जी को भेजा, लेकिन हनुमान जी को बाद में भेजा। एक बार विमान अयोध्या आ गया, उतरा नहीं, सिर्फ आया, उड़ा ऊपर। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा, हे लक्ष्मण, ये लंका यद्यपि स्वर्ण की बनी हुई है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अयोध्या की याद आ रही है। और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर के चले और प्रयाग आने के बाद एक बार विमान अयोध्या के ऊपर घूमा तो ऊपर से बैठे बैठे भगवान ने जानकी जी से कहा कि जानकी जी, ये देखो अयोध्या आ गया, अयोध्या आ गई, ये सरयू जी का दर्शन कर लो। भगवान श्री राम ने कहा, ये सरयू तट पर जो यूप गड़े हैं कैसे लग रहे हैं? मानो स्वर्णमयी यूपों की माला सरयू जी को पहना दी गई हो। तो यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं वो यूप कहलाते हैं, और वो यूप क्या है? वराह भगवान का अंग है। वराह भगवान के दांत ही यूप हैं। वराह भगवान का जो मुख है वही सुआ है, वह वराह भगवान का थूतन है, यानी मुख है। यज्ञ का जो प्रागवंश है वह वराह भगवान की रीढ़ की हड्डी है। और ईष्ट और पूर्त क्या है? ये वराह भगवान के दो कान हैं। भगवान वराह ने प्रसन्न होकर पृथ्वी को अपने
थूतन पर धारण किया और लाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय कोई हिरण्याक्ष नहीं मिला भगवान को जो भगवान को मारे। दोबारा जब ब्रह्मा की सृष्टि में जब कश्यप महर्षि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके ले जा करके रसातल में छिपा दिया। दोबारा फिर भगवान वराह का अवतार हुआ और दोबारा जब वराह भगवान अवतार लेते हैं तब नील भगवान के रूप में वराह होते हैं। वराह भगवान श्वेत रंग के नहीं थे, गाढ़े नीले रंग के थे। नील वराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार वराह अवतार का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो वर्णन किया है पराशर महर्षि ने सृष्टि के धर्म का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मनुष्यों की हैं और इन मनुष्यों में 4 प्रकार के वर्ण हैं और उन वर्णों में धर्मों की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है और वेदों में उन धर्मों का वर्णन है। यहाँ पर पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को चारों वर्ण की व्यवस्था और चारों वर्ण के धर्म का वर्णन किया है। पृथ्वी के विवाह का वर्णन किया है और अन्न आदि कैसे उत्पन्न हुआ, महर्षि आदि उत्पत्ति का वर्णन और इसके बाद तामसिक सर्ग का वर्णन करने के बाद रुद्र सृष्टि का वर्णन और इसके बाद लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन महर्षि पराशर ने किया। लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन जो पराशर महर्षि ने किया है विष्णु पुराण में, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा रत्न है, संपत्ति है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवती माँ लक्ष्मी जी हैं। ये भगवान नारायण की शक्ति हैं। भगवती माँ लक्ष्मी जो हैं ये भगवान नारायण की शक्ति हैं। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे माँ लक्ष्मी भी नित्य हैं। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान उत्पत्ति पालक संहार के हेतु हैं उसी प्रकार श्री जी भी उत्पत्ति पालन संहार की हेतु हैं। भगवती और भगवान में तत्व का कोई अंतर नहीं है। रूप दो हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए जो गुण भगवान के वो सब श्री जी में हैं, क्योंकि तत्व एक है, रूप दो हैं। इनका परस्पर अभेद कैसा है? आप कल्पना करो कि कोई आनंद का समुद्र हो और अनंत आनंद के समुद्र का जो माधुर्य है, मधुरता है, वह श्री जी हैं। मधुरता कहाँ कहाँ है? पूरे समुद्र में। समुद्र से वो मधुरता कभी अलग नहीं हो सकती। जो समुद्र है वह भगवान है और आनंद समुद्र की जो मधुरता है वह श्री जी हैं। पराशर महर्षि कहते हैं भगवान अर्थ हैं और लक्ष्मी जी वाणी। भगवान न्याय हैं तो भगवती नीति हैं। भगवान अगर बोध हैं तो लक्ष्मी बुद्धि हैं। भगवान धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्कर्म हैं। पराशर जी कहते हैं भगवान सृष्टा हैं तो भगवती सृष्टि हैं और श्री जी भूमि हैं तो भगवान भूधर हैं। भगवान काम है तो भगवती इच्छा हैं। भगवान यज्ञ हैं तो लक्ष्मी जी दक्षिणा हैं। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो पुरोडस से और घी से दी जाती है। पुरोडस भगवान है और घी लक्ष्मी है। यज्ञशाला ही लक्ष्मी है और उस यज्ञशाला के जितने स्तंभ हैं वही भगवान हैं। जिस प्रकार सर्वत्र भगवान व्याप्त है उसी प्रकार श्री जी भी व्याप्त हैं। पराशर जी कहते हैं तृष्णा और लोभ, भगवान अगर लोभ है तो लक्ष्मी तृष्णा है। इसी प्रकार दोनों का अभेद है। और इतना कहते कहते एक सर्ग में लक्ष्मी और भगवान के अभेद का, दोनों की नित्यता का निरूपण करते हुए अंत में पराशर महर्षि कहते हैं
हे मैत्रेय, मैंने इतना तो कहा, पर आगे जो नहीं कहा उसे ऐसे समझ लो। बोले कैसे समझ ले? तो पराशर जी कहते हैं, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, घर, सामान, वस्तु, जड़, चेतन, जितने पदार्थ हैं सब में देवता, मनुष्य, जड़ जितने पुल्लिंग वाचक हैं वह सब भगवान हरि हैं। जितने पुल्लिंग वाचक हैं वह सब भगवान हरि हैं, और जितने स्त्रीलिंग वाचक हैं वह सब श्री जी। इन दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। जो स्त्रीलिंग है वह श्री जी हैं, और इन दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। और हमारी ये जो कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आती है उसको फिर से प्रेस कीजिएगा। जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा।